अब फिर 2024 में उनको टिकट मिला कहां से? आसनसोल से। आसनसोल से टिकट मिलता है और कहा जा रहा है कि पवन सिंह वापस किए हैं। जी नहीं, यह सूत्रों से हवाले से खबर है कि पवन सिंह वापस नहीं किए हैं, वापस करवाया गया है। बीजेपी टिकट ले ली वापस। हाँ, वापस ली है भाई। ये सूत्र कहता है, ये तो हर जगह लिखा हुआ है चुनाव कि पवन सिंह को वापस करना पड़ा है, क्योंकि वहां से सीधा जेपी नड्डा से लोगों को तरफ से आदेश आने लगा, वहां से बड़े बड़े नेताओं की वापस कीजिए। वहां पे बॉलीवुड के सुपरस्टार चुनाव जीते हैं, नाम शत्रुघ्न सिन्हा है। उनके सामने पवन सिंह बउआ है ना, पवन सिंह एक बउआ है। पवन सिंह भोजपुरी तक ही सीमित है। पवन सिंह और स्टेट में जाते हैं तो उनका गाना एक ही बजता है, लॉलीपॉप। उसके सिवाय बताइए मुझे कोई गाना जो पवन सिंह को बजा हो। अपने माँ से किया वादा पूरा करेंगे, तो कहां से लड़ेंगे, किस टिकट से लड़ेंगे? सुनने में आ रहा था मनोज तिवारी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले हैं। जिसको बड़े भैया कहते हैं, जिसको बड़े भैया कहते हैं, सम्मान करते हैं। चलिए, स्वागत है हमारे चैनल में। अभी हमारे साथ अभिषेक दुबे हैं, बीएनडी न्यूज से, और हम मुद्दे पर बात करेंगे पवन सिंह के जो टिकट वापस कर देते हैं और फिर बोलते हैं कि हम टिकट कहीं ना कहीं से चुनाव लड़ेंगे, माँ से किया वादा पूरा करेंगे। इन्हीं टॉपिक पर बात करेंगे। हमारे साथ अभिषेक दुबे हैं। सबसे पहले तो स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद सजाद भाई आपको, और आपने इस मुद्दे पर बात रखने के लिए कहा, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे, पवन सिंह को जब बीजेपी में ज्वाइन किए थे तभी से क्या लगाया जा रहा था कि बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे, और फाइनली आसनसोल को टिकट मिलता है, फिर भी टिकट वापस कर देता है, क्या वजह रहा? देखिए, पवन सिंह 2019 में भी बोले थे सजाद भाई, 2019 में भी उनको था कि हमें टिकट मिल जाएगा, लेकिन जब वो कहते हैं कि हम 19 में गए वहां दिल्ली, और दिल्ली गए तो लगा कि हमें टिकट मिल गया, तो हम अपने घर आ गए, यानी आरा आ गए, अपने माँ के पास आ गए, और उन्होंने कहा कि हम आशीर्वाद लेने अपने माँ से आए, लेकिन पता चलता है कि हमारा टिकट वे कट गया। अब फिर 2024 में उनको टिकट मिला कहां से? आसनसोल से। आसनसोल से टिकट मिलता है और कहा जा रहा है कि पवन सिंह वापस किए हैं। जी नहीं, यह सूत्रों से हवाले से खबर है कि पवन सिंह वापस नहीं किए हैं, वापस करवाया गया है, क्योंकि पवन सिंह को सुबह शाम में टिकट मिलता है, कभी 7 साढ़े 7 बजे करीब में वीडियो वायरल होता है। आसनसोल में तले बंगलिया गाना पर पूरा तरह से वायरल हो जाता है, यानी पूरा वायरल होता है, और बीजेपी को लगता है कि हम आसनसोल से चुनाव हार जाएंगे। पवन सिंह से कहता है कि भाई वापस करिए टिकट, पवन सिंह वापस करना पड़ता है। तो सोचिए, बहुत बड़ा बात बोल रहे हैं आपकी, पवन से बीजेपी टिकट ले ली वापस। हाँ, वापस ली है भाई। ये सूत्र कहता है, ये तो हर जगह लिखा हुआ है चुनाव कि पवन सिंह को वापस करना पड़ा है, क्योंकि वहां से सीधा जेपी नड्डा से लोगों को तरफ से आदेश आने लगा, वहां से बड़े बड़े नेताओं की वापस कीजिए, अब वहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे, वापस कीजिए, तो वापस करना पड़ा है उनको। यह सबसे बड़ा सवाल है। वजह ये रही होगी कि आसनसोल के अलावा और भी बाकी जो बीजेपी के टिकट, वहां भी खतरा हो सकता था बीजेपी को। नहीं, वो अब हाँ, ये थोड़ा लगा है, शायद बीजेपी को लगा होगा कि और कहीं, लेकिन हमें लगता है कि जहां वहां पे बॉलीवुड के सुपरस्टार चुनाव जीते हैं, नाम शत्रुघ्न सिन्हा है, उनके सामने पवन सिंह बउआ है ना, पवन सिंह एक बउआ है। पवन सिंह भोजपुरी तक ही सीमित है। पवन सिंह और स्टेट में जाते हैं तो उनका गाना एक ही बजता है, लॉलीपॉप। उसके सिवाय बताइए मुझे कोई गाना जो पवन सिंह को बजा हो। अब बिहार में, यूपी में, झारखंड में, इसके अलावा कहीं नहीं बजता है। तो वह पहले भी बोले थे पवन सिंह आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन उसके बाद टिकट मिलता है तो जोश क्यों मनाए? जोश नहीं मनाना चाहिए पवन सिंह को। जोश मनाते हैं, जोश मनाने के बाद यह चीजें करते हैं, तो कैसे पवन सिंह को कहां से टिकट मिलेगा, कहां से चुनाव लड़ेंगे पवन सिंह? बताइए। से मिलने वाला था, कैसे? कौन वहां पे पता है कौन है? कौन? तो वो बताइए, वो आरके सिंह छोड़ देंगे टिकट, अब पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, जब टिकट वापस किए थे तो उनको फैन में काफी निराशा थी कि वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन फिर एक पोस्ट डालते हैं कि हम माँ से किया वादा पूरा करेंगे और फिर से चुनावी मैदान में आएंगे, फिर से चुनाव लड़ेंगे। तो कहां से लड़ने वाले हैं, आपको मतलब अंदाजा होगा? अपने माँ से किया वादा पूरा करेंगे, तो कहां से लड़ेंगे, किस टिकट से लड़ेंगे? सुनने में आ रहा था कि मनोज तिवारी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले हैं। जिसको बड़े भैया कहते हैं, जिसको बड़े भैया कहते हैं, सम्मान करते हैं। रवि किशन से सवाल पूछा जाता है कि पवन सिंह चुनाव लड़ने वाले हैं, तो पवन सिंह हर हर गंगे करके निकल जाते हैं, यानी सवाल वे काट देते हैं। जिसको बड़े भैया कहते हैं उससे चुनाव लड़ेंगे उसके सामने। अब मनोज तिवारी भाई पूर्वी उत्तरी में, दिल्ली में कितना था? 7 सीट था ना बीजेपी का, चुनाव लड़ना था, 7 परिवर्तन कर दिया गया। 7 में गौतम गंभीर जो संन्यास लिए हैं राजनीतिक से, 5 सीट को सीधे चेंज किया गया है। 5 सीट एकमात्र मनोज तिवारी को रखा गया। तो वहां जाके नेहा सिंह राठौर भी कही थी कि चुनाव लड़ेंगे, उनके सामने कांग्रेस के टिकट से खबर आया था। पवन सिंह कह रहे हैं, तो ये सब नहीं होगा ना। अरे पवन सिंह को लड़ना होगा तो इज्जत बचाना होगा, मां से वादा किए कह रहे हैं ना, तो बहुत कुछ। अब पवन सिंह को चुनाव नहीं लड़ना होता तो एक और चीज बता देते हैं, ज्योति सिंह के साथ पैचअप नहीं होता। ये 100% कहते हैं, ज्योति सिंह के साथ पैचअप नहीं होता। चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है। दर्शकों, आपको याद होगा कि लोकसभा का चुनाव जब पवन सिंह जीतेंगे, हम दावा के साथ कहते हैं पवन सिंह फिर उसी ढंग में जाएंगे जब पहले हुआ करते थे। ज्योति सिंह छोड़ देंगे। वो हमें लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि वो छोड़ देंगे।
क्योंकि पवन सिंह पैचअप ही हुआ है ज्योति सिंह के चलते। जैसे खेसारी पवन में विवाद चलता था, लेकिन अब उनके साथ दोस्ती हो गया, भाईचारा निभा रहे हैं, जन्मदिन पर पोस्ट डाल रहे हैं। एक खबर सुने हैं, सबको हाय हाय करते रह गया और खेसारी टिकट मार गया। सुने हैं खबर? कहाँ से टिकट मार गया? छपरा से चुनाव लड़ने वाला है, शायद हो सकता है आरजेडी का सीट से। तो गुंजन सिंह पवन सिंह हाय हाय करते रह गए कि हम टिकट यहाँ से, हम नवादा से, हम यहाँ से, और खेसारी चुपचाप टिकट लग गया। खेसारी पवन को मिलने का क्या वजह रह गया? ये भी चुनाव का जैसे वोट बैंक के लिए मिला, एक साथ हुआ लोग। हाँ, हो सकता है कि वोट के लिए, लेकिन कहा जाता है ना क्रिकेट में कि सब कोई गेंदबाजी करता, आगे को बैट्समैन आई की जगह छक्का मार दी। वे नाम किया है खेसारी लाल यादव। आज खेसारी लाल यादव सबको पीछे किया है, पवन गुंजन सबको पीछे किया, अपने आगे आगे छक्का मार दिया, टिकट ले लिया। अंत में बात ये आ जाती है कि क्या पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे? क्या आपको लगता है कि पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे? कहां से? कहीं से बिहार में बीजेपी टिकट देगी, उनको मौका देगी? चांस नहीं लग रहा है, ऐसे चांस नहीं लग रहा है। जिस प्रकार से पवन सिंह का बयान सामने आ रहा है, बीजेपी से अपना टिकट खो चुके हैं। अब हमें लगता है 2019 में प्रचारक बने, और इस बार हमको लगता है कि प्रचारक क्या, हमको लगता है स्टेज पर भी दिखाने के कम चांसेज होंगे, और निर्दलीय लड़ेंगे तो ये भी चांस बता देते हैं जीतने के कम चांस मां से किया वादा पूरा नहीं कर पाएंगे? करेंगे, वादा करेंगे, चुनाव तो लड़ेंगे। पवन सिंह के पास पैसा की कमी नहीं है। अब कहिएगा कि भोजपुरी लड़ना होगा ना, निर्दलीय लड़ना होगा, जाएंगे निर्दलीय नहीं, चुनाव मैदान पे कहीं उतरेंगे तो निर्दलीय चांस कम नहीं है। और बहुत कोई दवा टाल ठोक रहे हैं। एक तो बहुत बड़ा स्टार जो अपने आप को मानता है कि बिहार का ये है, वो ताल ठोक चुके हैं, लेकिन उनका तो हालत ही खराब है। अब पवन सिंह ऐसा झुंझुना बजा रहे हैं तो उन लोगों को टिकट मिलने वाला है। गुंजन सिंह जाके दिल्ली में बैठे हुए हैं। गुंजन सिंह का वो व्यक्ति क्या कर रहा था, इंटरव्यू कर रहा था, वो भी ताल ठोके हैं। गुंजन सिंह तो अभी पार्टी भी ज्वाइन नहीं किया है, पवन टिकट कहां से मिल तो जाएगा? पवन सिंह क्या किए हैं? पवन सिंह तो पार्टी ज्वाइन किया है। पवन सिंह पार्टी ज्वाइन किया। पवन सिंह बीजेपी के विपक्ष नहीं बोले हैं, बोलेंगे नहीं। तेजस्वी को बोलेंगे तेजस्वी अच्छा काम कर रहे हैं बिहार में, तो ऐसा थोड़े होता है कि विरोध नहीं किए हैं, विरोध करना चाहिए था, उनको पक्ष में आ गए हैं। चुनाव लड़ना और नहीं लड़ना ये अलग जगह पे है, एक नीति है, लेकिन पवन सिंह निर्दलीय लड़ेंगे। अब बीजेपी उनको टिकट देने नहीं जा रही है। चलिए, अभिषेक दुबे थे, इन्होंने बात की कि पवन सिंह अगर चुनाव लड़ते हैं बिहार में तो अब बीजेपी अगर टिकट नहीं देती है तो निर्दलीय भी लड़ेंगे, लेकिन चुनाव हार जाएंगे। लेकिन अब देखना है ये है कि बीजेपी उनको टिकट मौका देती है कि नहीं, आरा से या छपरा से या और भी कहीं बिहार में कहीं से चुनाव उनको लड़ाती है कि नहीं। बात बाकी आप वीडियो में बनाइए।